तो हेलो मेरी सरकारी सेना। तो आज हम बात करेंगे एसएससी 2024 के फाइनल कट ऑफ के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि हवलदार के लिए पीटीपीएसटी का वो नोटिस आ चुका है और पीटीपीएसटी का कट ऑफ भी जारी हो चुका है और उसका मिनिमम कट ऑफ है यूआर के लिए 111। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि बहुत सारे चैनल्स क्यों एमटीएस की कट ऑफ 130, 131, 128 प्लस बता रहे हैं मिनिमम, जबकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि जब पीटीपीएसटी का 111 ही गया है तो कितना ही डिफरेंस हो जाएगा हवलदार और एमटीएस के कट ऑफ के बीच में। उससे पहले 2024 के हार्डनेस लेवल को भी देख लिया जाए। कम से कम जीएस के मार्क्स ही मिला लीजिए 2024 और 2023 2022 के, तो हमें साफ पता चलेगा कि 2022 और 2023 में जीएस के नंबर मतलब मिनिमम 45, 40, फिर 50, फिर 60 प्लस भी आए हैं, 65 प्लस तक भी आए हैं एवरेज ऑन एवरेज। लेकिन वहीं हम 2024 हवलदार के रिजल्ट की बात करें पीटीपीएसटी की, उसमें जीएस के नंबर्स लिखे हुए हैं और किसी के 20, किसी के 22, किसी के 25, किसी के 30, ज़्यादातर लोगों के ऐसे ही आए हैं। तो आप हमें बताइए कि जब जीएस में 25 वाले, 20 वाले और मैंने देखा है 12 तक वालों ने पीटीपीएसटी क्वालिफाई किया है, तो किस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि मतलब 131 जाएगा? अंग्रेजी में सबके 75 प्लस तो नहीं आए होंगे, तो इससे हम कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस साल कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। जो जो हार्डनेस लेवल है उसको भी तो समझने की ज़रूरत है कि बस ऐसे ही बोल दिया। एसएससी सीजीएल का बात हमें पता है कि इस बार सबको लग रहा था कि ज़्यादा सीटें हैं तो कम कट ऑफ जाएगा, लेकिन उसके जीएस के नंबर्स बाहर नहीं आए थे और यहाँ पे हवलदार के जीएस के नंबर बाहर आ चुके हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि जीएस का लेवल हार्ड था, इसीलिए लोगों के नंबर कम आए हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब जीएस के नंबर कम आए हैं और इंग्लिश में सबके 75 आ नहीं सकते, तो ओवरऑल कट ऑफ नीचे ही जाएगा। तो फाइनली मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के, बहुत ही सोचने समझने के बाद, बहुत ही डेटा को एनालाइज करने के बाद मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ फॉर एमटीएस 2024। मेरे हिसाब से यूआर की कट ऑफ एमटीएस के लिए 120 से लेके 123 के बीच में जाएगी मिनिमम। रही बात ओबीसी की, तो उसकी भी 120 से लेके 122 तक जाएगी मिनिमम कट ऑफ। उसके बाद आते हैं ईडब्ल्यूएस, उसकी 118 से 120 जाएगी। उसके बाद आती है बारी एससी की, तो मुझे लगता है कि एससी की कट ऑफ 115 से लेके 118 के बीच में कहीं लाई करेगी। बात जब आती है एसटी की, तो 110 से लेके 113 के बीच में एससी की मिनिमम कट ऑफ जाएगी और बाकी पीडब्ल्यूडी और ईएसएम के नंबर कम ही रहेंगे, मतलब जिनके 105 से लेकर 100
10 के बीच में आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझे और ज़्यादा फोकस मतलब हमें लगता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और चेन्नई ये 4-5 राज्यों के कट ऑफ जो है वो मिनिमम रहेंगे। तो जिन्होंने भी प्रेफरेंस इन राज्यों को भरा है वो एकदम निश्चिंत रहे, कोई खतरे की बात नहीं। और बाकी हम बात करते हैं कि कट ऑफ हाई जाएगा, ये होगा वो होगा, ये सब अफवाहों पे विश्वास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इस रेंज में कट ऑफ्स आ रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपका हो जाएगा। खुश रहिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, बाकी एग्ज़ाम्स की। और जिनके नहीं आ रहे हैं वो प्लीज़ 2025 के लिए तैयारी करना शुरू कर दे। मैं अपनी मार्क्स बताऊं तो मेरे जीएस में 33 नंबर है और अंग्रेजी में 75 है। तो और मेरे नॉर्मलाइज आ रहे हैं रैंक मित्रा पे 121.5। साथ ही रैंक आईक्यू पे मेरे 133.8 आ रहे हैं। तो बाकी आगे बात होगी। और अगर आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी जाननी है कि कैसे मेरे 75 नंबर आए हैं तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है। जीएस में भी मेरे सही आते, थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव चला गया था, वरना उसमें भी और सही आता। मेरे सीजीएल में भी 48.5 आए थे प्री में, लेकिन मेरा मतलब प्री नहीं हो पाया सीजीएल का। लेकिन उम्मीद है कि एमटीएस तो मिल ही जाएगा। मैंने साउथ के भरे नहीं और नॉर्थ ईस्ट के प्रेफरेंस नहीं दिए, बाकी सारे भरे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू। स्वस्थ रहिए, जिंदाबाद रहिए, आबाद रहिए और पढ़ाई करते रहिए यार। एसएससी जो है ना वो रुकने वाला नहीं है, समझे। जितना ही आप पढ़ेंगे उतना ही सही रहेगा। एक एग्ज़ाम के ऊपर इतना फोकस मत कीजिए, एक रिजल्ट के ऊपर, कि आगे का एग्ज़ाम खराब चला जाए। तो पढ़ते भी रहिए। बाकी रिजल्ट टाइम मैं फिर वीडियो बनाऊंगा कि मेरे प्रिडिक्शन सही रहे या नहीं। और अगर अंग्रेजी के लिए आपको स्ट्रेटजी जाननी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और लगे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।